साथियों नमस्कार। अन्य दिनों की भांति आज भी मैं आपके सामने हूँ। यह जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, सबसे तो पहले हमने एक परंपरा बना रखी है, एक परंपरा कायम कर रखी है जो पुराने मान्यताओं के आधार पर अपनी एक परंपरा बना रखा है। जैसे मान लीजिए सदगुरु कबीर के एक शब्द है, इसको भजन में बड़ी चाव से लोग गाते हैं। क्या है वह? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा, मन न रंगाए। जंगल जाके जटा बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गए बकरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा, मन न रंगाए। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, आसन मारी डिंभ धरी बैठे, राम नाम छोरी पूजन लागे पथरा, मन न रंगाए मन न रंगाए जोगी कपरा। माथ मुराई जोगी जटा बढ़ाए, माथ मुराए जोगी जटा बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गए बोकरा, मन न रंगाए मन न रंगाए जोगी हो रंगाए जोगी कपरा। चंदन लगाए जोगी कपरा जराए, किताब पोथी लिए वाचन लागे पतरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा, मन न रंगाए। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जम के दुआरिये बंधल रे बपकरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा, मन न रंगाए। ये हमारे प्राचीन संतों का इशारा है। दाढ़ी बढ़ाने से पहले, कपड़ा रंगाने से पहले, पोथी पत्रा बाँचने से पहले इस मन को उस पक्के रंग में उस पक्के रंग में इस मन को रंगा जाए। चूँकि दादू साहब के एक शब्द में है, बाहरी आलम सब करे साधु जन घट माही, दादू एथा अंतरा दुनिया जनत नहीं। संसारी लोग अपना श्रृंगार बाहर करते हैं और जो साधु होते हैं अपना श्रृंगार वे अंदर करते हैं। दाढ़ी के ऊपर में एक प्रकार का व्यंग किया गया है। सबसे तो पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए, मूल रूप में दाढ़ी वाली बातें जहाँ तक आती है तो अपने मान्यताओं के आधार पे एक सिख संप्रदाय के लोग दाढ़ी में अस्तूरा नहीं लगाते हैं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, ये भी उनके प्राचीन पूर्वजों के मान्यताओं के आधार पर दाढ़ी में छुरी नहीं लगाते हैं। एक पक्ष ऐसे हैं जो हमने कहा आपको बाहरी आलम सब करे साधु जन घटमाए, तो कुछ ऐसे भी सन्यासी हुए हैं जिनको संसार की सूध नहीं थी। मेरे नाखून कहाँ हैं, मेरी दाढ़ी कहाँ है। जैसे ये दाढ़ी आपको संत प्रवर नानक के भी पास, बुल्ले शाह के पास में, कबीर के भी पास में था, बाबा देव राहा के पास में भी था। तो ये लोग उतने आत्मलीन लोग थे जो इनको अपनी दाढ़ी की सूध भी नहीं थी कि मैं अच्छा लगूं या बुरा, मैं दाढ़ी रखूं या बढ़ाऊं। एक हम लोग देखे थे
ये विराटनगर राम सीता हाई स्कूल पर एक संस्था आई थी काठमांडू से, हम लोगों को भी निमंत्रित करी थी, गए थे। एक एक सिंघाड़ा एक एक लिट्टी मिली खाने को, एक एक कॉपी मिली। उसमें दाढ़ी पर चर्चा वो लोग कर रहे थे कि दाढ़ी को उसने जो डिस्क्राइब किया 4 पार्ट में, ऐनी गैनी चिलमिया पियाजी। ऐनी दाढ़ी कहते हैं पूरे मुंह में घना दाढ़ी, और गैनी दाढ़ी कहते हैं कहीं कहीं, और चिलमिया दाढ़ी कहते हैं इतना ही दूर जो सऊदिया अरब वालों का दाढ़ी होता है, बस इतना ही। एक तो होता है प्याजी दाढ़ी, फ्रेंच कटिंग, सारे दाढ़ी को मुड़वा के इतना एक प्याज बराबर छोड़ चलिए ठीक है, वह एक संस्था है, उसने ऐसा कहने का प्रयास किया। यहाँ सदर कबीर का संकेत है दाढ़ी के ऊपर में। अगर बिना काम के तुम दाढ़ी बढ़ाओगे तो तुम्हारी गिनती उस बोकड़े में होगी। या उसके रहस्य को भी समझो कि कुछ संतों ने दाढ़ी बढ़ाई, ठीक है, तो मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अब दाढ़ी बढ़ेगा कि कटेगा, इस दोनों टेंशन से मुक्त है आपको जैन संप्रदाय के लोग। तो थोड़ी सी पमाया नोच के ही फेंक दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, एक ये भी मान्यताएं हैं। अच्छा ठीक है, अब जहाँ तक बातें आती हैं मन को रंगाने की, सबसे तो पहली बात यह है कि मन एक ऐसा मेमोरी है जो इस दुनिया को सेव करके रखा है। मन एक ऐसा मेमोरी है जो दुनिया को अपने में यह सेव करके रखा है। जैसे मान लीजिए आपने 26 वर्ष पहले की बातें आपको याद है। क्यों है याद? तो ये चित्त एक हमारे अंदर में ऐसा मेमोरी है, इसमें एक ऐसा खजाना है जहाँ पुरानी बातें धड़ी पड़ी है, वह वक्त आकर के बातें याद आ जाती है। अच्छा, जहाँ तक कबीर की साधनाएं हैं या और किसी अन्य धर्म पंथ संप्रदायों में जो साधना की पद्धति है, उसी साधना के पद्धतियों में अपने याद को एकत्रित करने के लिए इन तमाम दुनियावी बातों को एक भूलने की क्रिया है, भूलने की कला है कि इस बात को मैं भूलूं कैसे। स्वाभाविक बात है, लोग ध्यान साधन भजन करते हैं, बैठते हैं, आसन में तरह तरह की बातें आती है, वह घबरा जाता है ये क्या होगा, लेकिन कीजिएगा क्या, करना तो आप ही को है, इसलिए घबराने से काम नहीं चलेगा। आसन से मत डोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मन है, ठीक है, मन आज कह रहा है कि चलो वहाँ जा कर के आज ड्रामा देखेंगे। अगर आप अपने तन को अस्थिर रखें तो मन अकेले जा भी नहीं पाएगा। कम से कम शरीर पर भी अगर काबू रखते हैं, थोड़ी देर के लिए आप शरीर को स्थिर रखते हैं, तो वह मन लौट के चला आएगा। फिर मन जाता है तो जाने दो, तन को रखो धीर, मन बेचारा क्या करेगा, लौट के आएगा फिर नहीं। अगर आप अपने मन के ही गुलाम हैं तो मन तो दुनिया को लेके उड़ता जा रहा है। इसलिए इस मेमोरी में से कुछ बातों को डिलीट करने के लिए ये अभ्यास ध्यान आवश्यक है। इसी में वह भूला जा सकता है, अपने यादों को आप सिमट सकते हैं। आइए अब एक मैं आपको नकली दाढ़ी का परिचय 2 मिनट के अंदर दे देता हूँ। एक गांव, एक सभ्य गांव था, ठीक है, सभी लोग उसमें धार्मिक लोग थे। तो इस गांव में कभी यहाँ लंगर, कभी वहाँ भोज, कभी वहाँ भंडारा, ऐसे उसी गांव में एक नटक भी आके बस गया था। तो वो नटक्की जो थी, तो लोग उसको समाज में अभी भी नहीं गिनते हैं लोग, चूँकि वो नढ़िया गिदर भला में मार के टांग के लाता बना के खाता है, वो भिन्न है हम लोगों से, इसीलिए उनकी गिनती समाज में कम होती। लेकिन उसको लग गया दिखावा क्या कि गाँव में जो लंगर भोज भंडारा चलता था, तो वो नटक्की भी सोची मैं भी एक दिन कुछ साधुओं को जिमाऊंगा। उसने सारी व्यवस्था करके जितने सारे बाबाजियों को दिया वो दौल नौता, तो किसी बाबाजी ने उसका नहीं स्वीकारा। आखिर वह विवश होकर के परमात्मा से ये गुहार लगाई कि हम कैसा आदमी है कि मेरा कोई दौल भंडारा का स्वीकार नहीं लेता है। क्या मतलब? एक अलग के गांव में भाट रहता था, तो भाट की भी दाढ़ी आपको बड़ी शोरपुर लंबी चौड़ी दाढ़ी होती है, बड़ा आकर्षक दाढ़ी, सॉलिड दाढ़ी होता है। उसको जब इस बात की जानकारी हुई तो भी चिकनी मिट्टी ले करके पूरे यहाँ से लगा करके अलख निरंजन कहते गुजरा उस राह से। तो नटकी देखी, इनको
आकर के तुरंत पाँव ही धर लिया और पाँव पकड़ करके कहा, बाबा एक काम करो ना, आज तुम मेरे भंडारा का न्योता ले लो, आओ 4 बजे मैं तुमको अच्छी खासी दान दक्षिणा पूरी खीर लड्डू खिलाऊँ। बाबा मान गए। शाम के समय में आ गए वो, अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन कहते आए दरवाजे पर। वह नटकी उसका अच्छा सेवा सत्कार पैर धो करके पूरी जलेबी लड्डू मिठाई जो भी था वो मालपुआ खिला करके अच्छा खासा दान भी दिया। लेकिन जब वह भाट बेचारा जाने लगा तो दरवाजे पर से जाके वो इधर भी देखता है, कहता है चलो तू जैसी नटकी थी मैं भी वैसा भाट ही हूँ। तो ये नकली आडंबर भी बना करके इस दुनिया को लूटने के लिए बहुत ऐसे लोग खड़े हैं जो अपने को मर्ज करना चाहते हैं उस उच्च श्रेणी के संतों के बीच, महात्माओं के बीच। तो ये नकली दाढ़ी रंगा सियार का रंग आज नहीं कल उड़ जाएगा और सियार सियार के ही बीच में मरेगा।